हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाजिर हूं मैं आपके साल की सबसे बड़ी और मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गोल्ड ईयरली फोरकास्ट। इस दफा मैं पूरे साल 2024 और 2025 को कवर करने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ कुछ मेहमान भी होंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे जानने के लिए कि गोल्ड में 2024 के अंदर मूवमेंट कैसे रहेगी और आपने किस तरीके से ट्रेड करके किन पैटर्न्स के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। स्पेशली मैं टेक्निकल एनालिसिस का आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जहां से आपने गोल्ड को बाय करना है, कौन कौन से टेक्निकल लेवल है जहां से आपने गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए गुलाम अब्बास साहब, जो कि अपने फंडामेंटल एनालिसिस को पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश करेंगे। जियोग्राफी और जियोपॉलिटिकल और पूरी दुनिया के इकोनॉमी को समझने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे प्रोफेसर इरफान फानी साहब, जो कि हमें बताएंगे कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल क्या टेंशन चल रही है और आने वाले दिनों में क्या हालात रहने वाले हैं और उनको किस तरीके से रिलेट करना है हमने गोल्ड के साथ और किस तरीके से हमने बाय या सेल करना है गोल्ड को और किस तरीके से हमने प्रॉफिट अर्न करना है। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और स्पेशली जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है उस पर मैं इस दफा 2025 तक की प्रेडिक्शन आपके सामने पेश करूंगा और जिसके अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को मिक्स करके एक मिक्सर सा बना के टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट के अंदर समाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से नए हाई या कौन कौन से नए लो गोल्ड लगाने के लिए तैयार है। तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और पूरे साल संभाल के रखने वाली है। मैं आपको ये दावत दूंगा कि इस वीडियो को डाउनलोड करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको पूरे साल की कैलेंडर के तौर पे इस्तेमाल करें। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और एंड पे इस वीडियो के अंदर जो मैंने स्पेशली टेक्निकल लेवल्स बताए हैं उनके अंदर आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी प्लान कर सकते हैं, स्पेशली इन गोल्ड। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी आपको समझ आ जाएगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी समझ आ जाएगी, स्कैल्पिंग एरियाज भी समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी एक जामिया इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो बने। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और डिफरेंट वेरिएंट किस्म के एनालिसिस के साथ। मैं नजरील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। गोल्ड के एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की और जियोपॉलिटिकल कंडीशन समझें, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है। तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन समझने के लिए सबसे पहले हम दावत देते हैं प्रोफेसर इरफान फानी साहब को कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें जियोपॉलिटिकल के हवाले से। जियोपॉलिटिक्स टेंशन हमें समझ आएगी कि किस किस कंट्री में कौन कौन सी वार चल रही है या चलने वाली है या उसका जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी प्रोफेसर इरफान साहब, हमें गाइड करें कि इस साल आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी नई जंगें लगेंगी या कौन सी पुरानी जंगें खत्म हो रही हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टर का सबसे पसंदीदा पेयर गोल्ड। आज की इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रैटेजिकली गोल्ड की चाल और गोल्ड की रफ्तार को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 2024 के फाइनेंशियल आउटलुक में जो सबसे अहम जियोपॉलिटिकल इशू है वो रशिया यूक्रेन तनाज़ा है। 2023 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया यूक्रेन तनाज़ा 2023 में जारी रहने की तरफ प्रिडिक्ट किया गया था, जो 2023 में जारी रहा और 2024 के फाइनेंशियल आउटलुक के मुताबिक ये तनाज़ा 2024 में भी जारी रहेगा। इसके फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। हाँ, इसमें कभी कभार थोड़ी बहुत कमी और कभी कभार ये तनाज़ा बहुत तेज़ी इख्तियार कर सकता है। इस तनाज़े की बुनियाद पर रशियन ऑयल, रशियन गैस की तरसील यूरोप की मंडियों तक पहुंचना मुश्किल होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम से कम 20% इजाफा होगा, जिससे यूरोप का सीपीआई डाटा डिस्टर्ब होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आने वाले दिनों में यूरोप में इंटरेस्ट रेट को कट होता देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे अहम तनाज़ा जिसने 2023 के
आखिरी क्वार्टर में सर उठाया था वो हमास इसराइल जंग थी। हमास इसराइल जंग ने देखते ही देखते दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, दुनिया को दो वाज़े ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया। ईरान ने हमास की हमायत कर दी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसराइल की हमायत में मैदान में कूद पड़ा, यमन के हौसी बागियों ने रेड सी पर कब्ज़ा कर लिया और नहर स्वीज़ को ब्लॉक कर दिया, जिससे पैसिफिक ओशन से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया, अमेरिका जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और उसके 11 अलाइज ने रेड सी में ईरानियन ठिकानों पर और यमन के हौसी बागियों पर गोलाबारी की, जिससे खित्ते में टेंशन बढ़ी। खित्ते में टेंशन बढ़ने के साथ गोल्ड की रफ्तार में वाज़े तौर पर तेज़ी नोट की गई। 2024 में जियोपॉलिटिकली जो तनाज़ा सबसे अहम सूरत इख्तियार कर सकता है वो ताइवान चाइना तनाज़ा है। ताइवान में ये साल इलेक्शन का साल है और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ताइवान में प्रो अमेरिका गवर्नमेंट आए। चाइना अमेरिका की टेंशन के बरकरार रहने से जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल मार्केट पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। 31 जनवरी 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी पहली एफएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को पॉज करने का बहुत अहम फैसला किया। जे पावल ने अपनी ऑफिशियल कमेंट्री में 5 फरवरी 2024 को एक बहुत अहम जियोपॉलिटिकल बयान दिया है कि अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी नॉन पॉलिटिकल इशू है। ये बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि ये साल अमेरिका में भी इलेक्शन का साल है और एनालिस्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जे पावल को इस बात की तरफ इशारा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम अपने तमाम फैसले नॉन पॉलिटिकल बुनियादों पर करते हैं। अभी रिसेंटली तमाम के तमाम डाटास पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, लेकिन क्या ये डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना आर्टिफिशियल तो नहीं है? क्योंकि एनालिस्ट का ये मानना है, अगर हम पीएमआई डाटे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, सर्विस पीएमआई डाटा और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा 50 बेंचमार्क रेट से कम है। इसका मतलब है अमेरिका में इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है और अगर अमेरिका में इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है, डाटा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और इन डाटा के पॉजिटिव नज़र आने से फाइनेंशियल मार्केट बेहतर नज़र आ रही है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो क्या कहीं ये आर्टिफिशियल बबल तो नहीं? और आने वाले वक्त में क्या ये आर्टिफिशियल बबल ब्रस्ट कर जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है जिसको आने वाले दिनों में टैकल कर लिया जाएगा। लेकिन 2024 के फाइनेंशियल आउटलुक के मुताबिक डॉलर इंडेक्स फिलहाल मजबूत हुआ है और डॉलर इंडेक्स अगर 103 डॉलर की रेजिस्टेंस को पार कर जाता है तो 105 डॉलर तक पहुंच जाएगा और अगर डाटा मजीद पॉजिटिव आते हैं तो 2024 में डॉलर इंडेक्स 107 डॉलर के हाई को टच कर सकता है। 160 डॉलर के हाई को टच करने का ये मतलब होगा कि गोल्ड बेयरिश ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगा और 2024 के फाइनेंशियल आउटलुक के मुताबिक गोल्ड 1980 और 1950 के लो तक पहुंच सकता है। ये वो ड्रीम पॉइंट हो सकते हैं जहां से फाइनेंशियल इन्वेस्टर उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक अच्छा बाय तलाश कर सकता है जो 2400 डॉलर के टारगेट को अचीव कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटली फाइनेंशियल एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर 2024 के गोल्ड टारगेट को अचीव करने की तरफ अपने इशारे दे चुके हैं। एज ए फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप गोल्ड को कहां तक फोरसी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट नॉलेज। अब मैं दावा देता हूं हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट गुलाम अब्बास साहब को, जो कि हमें गाइड करेंगे कि फंडामेंटली स्पेशली कौन कौन से इवेंट हैं जिनकी वजह से मार्केट मोमेंटम ले सकती है, और थोड़ा सा उनको बोलूंगा कि हिस्ट्री के बारे में लाजमी गाइड करेंगे। पिछले साल कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए थे जिसकी वजह से मार्केट ने बाय ट्रेंड अख्तियार किया या सेल ट्रेंड अख्तियार किया, या मार्केट ने अपने लो यूँ हाई क्यों लगाए, स्पेशली इसके ऊपर एज अ फंडामेंटली इसको रिलेट करके बताएं। और उसके बाद हमें ये भी बताएं कि अगले साल अपने एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई, फंडामेंटल एनालिसिस एंड ओपन इंटरेस्ट कोर्ट रिपोर्ट के लिहाज से वो अगले साल क्या देख रहे हैं। तो ओवर टू यू अब्बास भाई।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोग कैसे हैं? आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ गोल्ड के ईयरली एनालिसिस के लिए। अब ये चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि ये पूरे साल का एनालिसिस है, ऐसा नहीं हो कि आप इसको ना एक दिन का समझ के तो ट्रेडिंग करने बैठ जाएँ। हम मुख्तलिफ फंडामेंटल लेवल्स को देखेंगे, स्पेशली हम फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी को देखेंगे कि उन्होंने इस साल में क्या करना है। क्यों? क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डॉलर की स्ट्रेंथ के साथ, और डॉलर का कंट्रोल किन के पास होता है? वो फेडरल रिजर्व के पास होता है। ठीक है, एफओएमसी की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनका यकीनन गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट होगा। साथ में हम थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिकल को भी देखेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिकल हमेशा ऐसी सिचुएशन है कि गोल्ड को वो किसी भी सूरत में अपसाइड भी ले जा सकता है, डाउन साइड भी ले जा सकता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। लास्ट ईयर में गोल्ड के अंदर जो हमने मुख्तलिफ टाइम्स में रैलीज़ देखी, उनमें कौन कौन सी रैलीज़ थी? सबसे पहले अगर आप मार्च की, ये मेरे स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये वाली मूव देख रहे हैं, ये है मार्च, ठीक है, मार्च 2023। आप लोगों ने एट दैट टाइम सुना होगा, मार्च के सेकंड वीक से गोल्ड के अंदर एक रैली चली थी एंड गोल्ड वेंट ऑलमोस्ट जो भी इसकी टॉप की रेजिस्टेंस है 2080 के करीब। जस्ट बिकॉज क्या हुआ था कि यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक और एक तो और बैंक थे, ये बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए थे। तो जो बैंकिंग स्ट्रेस सिस्टम है ये हमेशा से इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर आने वाली अर्निंग्स में हम बैंक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बाज़-औक़ात हमारे फाइनेंशियल कैलेंडर पे नहीं आ रही होती, लेकिन इनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी लेटर इन द ईयर, अक्टूबर के अंदर आपको पता होगा कि मिडल ईस्ट का क्राइसिस डेवलप हुआ था, ठीक है, जो कि अभी भी चल रहा है। तो मिडल ईस्ट के क्राइसिस ने क्या किया कि गोल्ड के अंदर एक ही मंथ के अंदर तकरीबन $200 की एक मूव डेवलप की थी। ठीक हो गया। इस तरह की कोई भी सिचुएशन, अभी करंटली आपको पता है कि रेड सी की ब्लॉकेजेस है, यूएस और यूके की फोर्सेस यमन की फोर्सेस को टारगेट कर रही हैं। अगर ये मैग्नीट्यूड फैल जाता है तो ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। कौन से मैंने फंडामेंटल्स के बाहर की जो चीज़ें बताई हैं, नंबर 1 बैंकिंग स्ट्रेस सिस्टम, और दूसरा क्या बताया, कोई भी जियो पॉलिटिकल तनाज़ा। ठीक हो गया, तो ये गोल्ड को अगेन एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ लेके जा सकता है। मैं बात करूंगा सबसे पहले यूएस के मरकज़ी बैंक फेडरल रिज़र्व की, कि फेडरल रिज़र्व की पॉलिसी किस तरीके से गोल्ड के ऊपर एक अपना प्रेशर क्रिएट कर सकती है। हम जब आज की डेट में बैठे हैं तो जो फर्स्ट एफओएमसी की मीटिंग है 31 जनवरी की, वो हम देख चुके हैं। ठीक हो गया। इस मीटिंग से एक तासुर जो हमें मिला, क्योंकि जो ही ये साल शुरू हुआ तो ये स्पेकुलेशंस थी कि जो पहला रेट कट है वो मार्च के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, यानी मार्च 24 के अंदर हम 25 पॉइंट बेसिस का जो रेट कट है वो देख लेंगे। रेट कट किसी भी करेंसी के लिए इनिशियली जब आप हाइकिंग साइकिल से साइकिल कट करने आते हैं तो वो करेंसी के लिए नेगेटिव होता है, तो वो गोल्ड के लिए बेनिफिशरी होगा। लेकिन जो हमने अभी की मीटिंग में देखा और जो इस वक्त की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटीज़ भी आपको दिखा दूं तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमें ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल के तवज्जुह से ये चीज़ देखते रहते हैं फेडवॉच टूल, और हम अपनी स्ट्रीम के अंदर भी इस चीज़ को बारहा बताते हैं कि किस तरीके से हम डॉलर की स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त मार्च के प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, रेट कट के चांसेस अभी 38% के करीब हैं। ये ज़हन में रहे कि जब ये 2024 का जब ये साल स्टार्ट हुआ तो एट दैट टाइम देयर वर 80% ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ कि भाई यूएस वाले फर्स्ट रेट कट जो हैं वो ऑप्ट कर जाएंगे मार्च के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब ये चीज़ आपके जहन में रही कि अगर ये जो रेट कट का सिलसिला है ये जितना डिले होता है, क्या होता है, रेट कट जितना डिले होगा, रेट कट डिले होगा तो डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ का फैक्टर रहेगा, यानी कि डॉलर के जो पास का ड्यूरेशन है वो लेंथन हो जाएगा। ऐसी सूरत में गोल्ड के लिए अपसाइड, फर्दर अपसाइड को जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जूं जूं
पहले रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में जो है वो गोल्ड अपसाइड जा सकता है। अब यहाँ पर मैं अगेन मेंशन कर दूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेंटिमेंट को लेके जो चीज़ें होती हैं उनको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको लेके आएँ तो वो तो किसी वक्त भी कोई भी मूव क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, जो इस वक्त की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसमें ये है कि अभी रेट कट जो है वो हमें मई के अंदर हम दोबारा यहाँ देख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं आज की डेट में 4 फरवरी 2024, तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो ईज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हैं दे आर अराउंड 93.8%, मीन्स के ऑलमोस्ट फर्स्ट रेट कट 25 पॉइंट बेसिस का ये एक्सपेक्टेड है मई की मीटिंग में। ठीक हो गया। सो इससे पहले जो आप अभी का टाइम है इसको देखते हुए इनिशियली अगर हमें गोल्ड के अंदर, अब हम थोड़ा ना लेवल स्पेसिफिक हो जाते हैं, ये हमारे पास मंथली की कैंडल है। ये लास्ट मंथ का हमें एक बिहेवियर नज़र आया है, ऑल्दो इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम का बिल्डअप है। जनवरी का मंथ था तो अभी जो ट्रेडर्स हैं वो रिलेटिवली हमें नज़र आ रहे हैं, और जो फेडरल रिज़र्व ने थोड़ा स्टैंस को बदला है तो हम ना एक हल्की सी डाउन मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस डाउन मूव के बाद इसी महीने के एंड से हमें दोबारा, क्योंकि रेट कट के जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी करीब आ जाएंगी, तो ये हमें दोबारा गोल्ड जो है ये अपसाइड जाता हुआ, और ये जो इसने पहले यहाँ हाइज बनाए हैं ये इनको टेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। अब जब ये इसकी मूव यहाँ से यहाँ तक डेवलप होती है और उस वक़्त जाके अगर रेट कट होते हैं तो फिर हल्की पुल बैक लेके गोल्ड में आपको पता है करेक्शन भी ठीक ठाक $70 to $80 की करेक्शन ये पॉसिबल होती है। तो अगेन देयर वुड बी अ चांस कि हमें जब ये रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे तो गोल्ड हमें फिर अपसाइड की मूव बनाता हुआ नज़र आएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जी जब रेट कट स्टार्ट हो गए तो तब गोल्ड किस तरीके से बिहेव करेगा। उसका जो जवाब है, एक तो जो ईच FOMC होगी हमें उसको ग्रेजुअली मॉनिटर करना पड़ेगा हर मीटिंग के अंदर। साथ में जो हमें बहुत कीनली देखने पड़ेंगे, नंबर 1 जो US की लेबर मार्केट है, हमें US की लेबर मार्केट को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर US की लेबर मार्केट के अंदर हमें क्रैक्स नज़र आए, मींस के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाए, वीकली जॉबलेस क्लेम्स और जो भी NFP का डाटा आता है वो मिस होना शुरू हो जाए, ऐसी सूरत में ये US की इकोनॉमी के ऊपर डेंट होगा और ये चीज़ गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन होगी। नंबर 2 CPI, ठीक है, जिसको सिंपल वर्ड्स में महंगाई कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का डाटा या तो जैसे ये इन लाइन है उधर रहे, या इसके अंदर भी हमें वीकनेस देखने को मिले, मींस कि महंगाई कम होती रहे। ठीक है, क्योंकि इस वक्त क्रूड की प्राइसेस $70 के करीब हैं और ग्लोबल डिमांड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम रहती हैं और CPI का फैक्टर भी सब ड्यू रहता है, तो इसका मतलब है कि बैंक्स के ऊपर कट के लिए कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो वो जो एक पुल बैक यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गोल्ड नीचे आता है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव किस्म की एक्टिविटी हो सकती है, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि कोई भी किसी तरह की भी कोई भी नॉन फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले ये जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं, जो कंपनीज़ का डाटा होता है, इसके अंदर अगर कोई बैंकिंग स्ट्रेस का एलिमेंट शामिल हो जाता है। ठीक है, बैंकिंग स्ट्रेस से मुराद कि लास्ट ईयर की तरह हमें कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बैंकिंग के लिए जो अभी लैंडिंग है ना वो बहुत स्टिफ हुई है रेट हाइक होने की वजह से। तो बैंकिंग स्ट्रेस में अगर 2-3-4 बैंक्स की रिपोर्ट्स मिस होती हैं और बैंक्स अगर डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में आते हैं, तो ये भी जो गोल्ड के बुल्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन सिचुएशन है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्टन करते हैं और हम ये डिड्यूस करते हैं कि भाई हमारे लिए इस साल में गोल्ड में ट्रेड क्या है, शॉर्टर बिल्कुल सिंपल करके बता दूं तो पहली चीज़ कि जो ये पास का ड्यूरेशन है, मींस कि ये जो एक्शन नहीं लेते, रेट कट नहीं करते, पास का ड्यूरेशन जितना लंबा होगा और जो US का डाटा है, जो मैंने अभी एलिमेंट बताए हैं, US के लेबर मार्केट हो गई, उसके बाद US का CPI का डाटा हो गया, ये डाटा सपोर्टिव रहता है,
डाटा सपोर्टिव रहता है, फेडरल रिज़र्व का बैंक रेट कट में जल्दी नहीं करता, तो ऑब्वियसली ये वाले एलिमेंट गोल्ड को कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव के लिए गोल्ड के बुल्स के लिए बहुत बड़ी हर्डल होंगे, अनलेस देन कि कोई भी रिस्क को लेके कोई भी किसी भी तरह की कोई जो सिचुएशन है वो डेवलप ना हो, यानी कि रिस्क कांस्टेंट रहे, ठीक है, रिस्क सेंटीमेंट यानी कि वो रिस्क ऑन हो, उसमें कोई रिस्क ऑफ की सिचुएशन ना हो, यूएस की इकोनॉमी अच्छा बिहेव कर रही हो, ठीक है, और यूएस का मरकज़ी बैंक अभी रेट कट को ऑप्ट नहीं करता, तो गोल्ड के लिए वो जब इस रेजिस्टेंस जोन में आता है तो हमारे पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। बट चूँकि लेटर हाफ में जाके रेट कट्स होने हैं तो वो लेटर हाफ में जाके वो फिर गोल्ड को अप साइड देंगे। और अगर मैं इस पूरी साल को अभी तक की सिचुएशन में डॉलर के इस फंडामेंटल परफॉर्मेंस के साथ अलाइन करूं, ठीक है, तो मुझे क्या नज़र आता है कि गोल्ड इनिशियली इन टाइम्स में फेब के एंड स्टार्ट में डाउन आएगा, देन इट विल गो अप एंड देन इट विल गो अगेन डाउन डिपेंडिंग अपॉन द यूएस फंडामेंटल परफॉर्मेंस। सो इस पूरे ज़िमन में मुझे इस साल में जो गोल्ड का बिहेवियर है मैक्रो लेवल के ऊपर वो रेंज करता हुआ नज़र आता है। सो हम अगेन इसको थोड़ा फिर समराइज़ करते हैं, तो जो गोल्ड का बिहेवियर हमें समझ आता है वो इस साल में कि गोल्ड की मार्केट्स जो हैं ये रिलेटिवली एक रेंज के अंदर स्टक रहेंगी। रेंज के अंदर स्टक से मुराद अगर आप मैं यहाँ स्पेसिफिकली रेंज आइडेंटिफाई करूँ तो ये जो एरिया मुझे नज़र आ रहा है 1930 का, ये लोअर बाउंड की रेंज बन सकती है, ठीक हो गया 1930, ठीक है, मे पॉसिबल क्रैक्स भी इसमें डेवलप हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये सपोर्ट यहाँ पर ना रिटेन करती हुई नज़र आई है। और जो अपसाइड है वो 2140 ये वाली रेंज इस साल में बनती नज़र आती है। इसमें मैंने अगेन जो पहले फैक्टर्स बयान कर दिए हैं उन फैक्टर्स का बहुत रोल होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाफ में डॉलर के अंदर से रेट कट्स होंगे, क्योंकि एक चीज़ बड़ी जहन में ज़रूरी होती है नोट करना कि ये जो रेट हाइक होती हैं ये लॉन्गर टर्म में इकॉनमी के लिए फ्रूटफुल नहीं होते। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, मतलब जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस को ऑप्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो ये प्लान करते हैं कि यार हमें बिज़नेस करने की क्या ज़रूरत है जब हमें बैंक से बहुत अच्छा रेट दे रहे। तो ऐसे में क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो उनके अपने प्लांट्स हैं, जो एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स हैं, वो उन प्रोग्राम्स को काफ़ी हद तक ना कर्टेल कर देंगे, तो वो जो हेल्दी एक्टिविटी होनी है वो नहीं होनी। अभी भी अगर हम जनवरी का डाटा देखें तो उसमें भी हमें कुछ कंपनीज़ की तरफ से ले ऑफ का इशारा मिल रहा है, लेकिन अगर ये ले ऑफ्स ज़्यादा होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और ऐसी सूरत में बैंक पैनिक में करता है तो ऑब्वियसली जो इसका 2150 का जो एरिया है वो हमें ब्रीच करता हुआ नज़र आता है। बट इस वक्त की यूएस की परफॉर्मेंस को अभी रिस्क को हमने न्यूट्रल कर दिया है, इसको हम लेके चलें तो गोल्ड का जो ये वाला साल है ये मुझे कोई बहुत डिसाइसिव किस्म की मूव देता हुआ नज़र नहीं आता, ये मुझे रेंज बनाता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा गोल्ड की मार्केट में जो और बिग फिगर्स होते हैं, जो WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो फिगर्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के फिगर हमेशा से ये चीज़ बताते हैं कि जो बैंक्स हैं दुनिया के वो गोल्ड को बड़ी तादाद में बाय कर रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट्स भी हैं। मतलब अगर हम जो ब्रिक्स की डेवलपमेंट हमने लास्ट ईयर में देखी है, अगर हम उस डेवलपमेंट को थोड़ा जहन में रखें तो चाइना, रशिया, इंडिया और इसके अलावा और भी कई कंट्रीज़ ये गोल्ड को हर लिहाज से बाय करते जा रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर जो डिमांड का एलिमेंट है वो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन जिस चीज़ को हम ट्रेड करते हैं क्योंकि ये पेयर गोल्ड के ही अगेंस्ट में होता है, तो डॉलर की जो सिचुएशन है वो मच बेटर है। हाँ, अगर सेकंड हाफ में कोई बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन इफ़ेक्ट नज़र आ जाते हैं यूएस की इकॉनमी के अंदर, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाती है और जो ग्रोथ के फैक्टर्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं और ये पैनिक में रेट कट्स की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर गोल्ड इन फैक्टर्स को ब्रेक कर सकता है या फिर कोई भी जो रिस्क को लेके एक्टिविटी है वो डेवलप होती है तो वो भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर उस तरह की कोई भी, क्योंकि देखें ग्लोबल रिस्क कल क्या होना है वो दुनिया का कोई भी बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उस तरह की सिचुएशन नहीं होती और जो यूएस की करंट फंडामेंटल पिक्चर्स है तो मेरे
नज़दीक जो है ये गोल्ड की ये वाली रेंज जो है ये इंटैक्ट होती हुई इस साल में नज़र आती है। ज़रूर अपना व्यूज़ दीजिएगा, टाइम टू टाइम हमें वॉच करते रहिएगा। इसके ऊपर जो भी हमारी वीकलीज़ वीडियोज़ होती हैं हम उसमें भी अपडेट देते रहते हैं, और इसके अंदर कोई आपके क्वेश्चंस हों तो आप बेशक जब इस वीडियो को देखें तो उसके नीचे में आप मुझे कोड करके लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपके जो भी क्यूरियस क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अच्छे से ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अब्बास भाई और प्रोफेसर इरफान फानी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। अब मैं आपको गोल्ड के ईयरली टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा आपके साथ, और साथ साथ मैं अपने फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो गोल्ड ईयरली फोरकास्ट करने से पहले हमें गोल्ड के लास्ट ईयर के मोमेंटम को सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड के आने वाले साल की आपको सारी अपडेट मिल जाए और समझ आ जाए कि गोल्ड किस तरीके से मूव करेगा थ्रू आउट द ईयर, तो उससे पहले, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का एक ये होता है कि आपको प्रीवियस मूवमेंट को समझना होता है, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं हम कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 में मार्केट किस तरह से मूव की और कितना मूव की। तो आइए मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जनवरी 2023 की बात कर लेते हैं। तो ये कैंडल है जनवरी 2023 की, और इस कैंडल के अंदर अगर आप देखें तो ये कैंडल जो है वो स्टार्ट हुई थी 1825 से ऑलमोस्ट, और 1825 से इसने हाई लगाया था 1944 का, और ये जनवरी का आगाज़ बुलिश मोमेंटम से किया था गोल्ड। और जो अगर दिसंबर की कैंडल की बात करें तो ये है 23 दिसंबर 2023 की कैंडल, यानी कि ये देखें 2145, यानी कि लगभग $325 की मूवमेंट एक साल में मार्केट दे के कैंडल क्लोज हुई है। और इसका जो मोमेंटम है आपको नजर आ रहा है कि पूरा साल मार्केट 1820 से लेके 2000 के लेवल के दरमियान मार्केट मोमेंटम देती रही है। तो 1820 से स्टार्ट हुई मार्केट, और मार्केट ने फर्स्ट अपना हाई लगाया मई और मार्च के दरमियान। मार्केट ने नया हाई लगाया 2080 का, और फिर मार्केट ने लो लगाया, और मार्केट ने लो लगाया है जनाब अक्टूबर तक अगेन 1820 का। अब इस बीच में क्या हुआ, सबसे पहले इन्फ्लेशन आई। इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर का रेट हाइक हुआ, डॉलर अप गया। इसके अलावा जंगिंग आई मिडिल ईस्ट में, और रूस यूक्रेन वार्स स्टार्ट हो गई, और इन सारी वजूहात की बिना पर जब ग्लोबल रिस्क ऑन होता है तो मार्केट अपसाइड पे मूव करती है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई तो एक और मेजर इम्पैक्ट हुआ, वो था रेट हाइक का। यस माय डियर फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स ने जब रेट हाइक करना शुरू किया तो फिर गोल्ड के रेट्स काफ़ी ज़्यादा लो हुए, और अगेन जनवरी 2023 के लेवल पे मार्केट आ गई, यानी कि 1820 के लेवल पे। और उसके बाद थ्रू आउट द ईयर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने मुसलसल मार्केट जो है वो बुलिश मूव करती रही है, और मार्केट ने अपना नया हाई भी इसी साल 2023 में लगाया। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, यानी कि 2022 की बात करूं, तो 2022 मार्केट ने स्टार्ट किया था 1780-85 से ऑलमोस्ट, और एक बेरिश कैंडल से आगाज़ हुआ था इस साल का। और उसके बाद फरवरी और मार्च 2022 में एक नया हाई मार्केट ने निकाला था, उस वक्त का 2070 के करीब। और उसके बाद मार्केट मुसलसल गिरती रही है थ्रू आउट द ईयर, और उसका जो एंड हुआ था वो भी बुलिश हुआ था। अगर पिछले 2 साल को देखूं, 2023 और 2022 का, तो दोनों का एंड हाई पे हुआ था। और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 2024 का भी हम एंड जो है नवंबर और दिसंबर गोल्ड का अपसाइड पे देख सकते हैं। ये तो पिछला मोमेंटम था। अब अगली बात कर लेते हैं कि अगर हम देखें कि मार्केट का नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 कैसा रहेगा। तो 2024 में अगर मैं मंथली चार्ट की बात कर लेता हूँ, तो ये पैटर्न आप समझे, यहाँ से यहाँ तक और ऑलमोस्ट ये पैटर्न, मार्केट इसी पैटर्न के अंदर रहने के चांसेस हैं, जिसके अंदर मार्केट पिछले 4 साल से फंसी हुई है, यानी कि ये चौथा साल है। मार्केट जो है वो 2020 में इस लेवल के अंदर आई थी, यानी कि 2020 में मार्केट ने मई और मार्च 2020 में मार्केट ने अपना प्रीवियस हाइज ब्रेक किए थे, और मार्केट जो है
वो 1750 से ऊपर मूव कर गई थी। और 1750 से जब मार्केट ने मई 2000 या जून 2020 में जब क्रॉस किया, यानी कि ये वो पीरियड है जब कोरोना स्टार्ट हो चुका था। तो कोरोना के स्टार्ट में मार्केट ने एक नया हाई लगाया था अगस्त 2020 में, लगभग 2080-85 का या 2075 का। तो अगर आप पिछले 3-4 साल के अंदर मार्केट का मोमेंटम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर है। मैंने एक छोटी सी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, और मार्केट आप देखें लगभग इसी के अंदर मार्केट ने मूव किया है। अगर देखें तो जब मार्केट ने अगस्त 2020 में अपना हाई लगाया तो उसके बाद मार्केट ने मार्च 2021 में अपना लो दोबारा से लगाया। अगेन मार्केट ने मार्च 2022 में अपना हाई दोबारा लगाया, लेकिन ये विंडो थ्रू आउट द 3 इयर्स मार्केट रही। और आगे भी चल के मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट ईयर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट के पास एक रेंज है जो मार्केट पिछले 3 साल से फॉलो कर रही है। यानी कि मार्केट हाई लगाती है, इस साल मार्केट एक दफ़ा फिर हाई ब्रेक करने के लिए तैयार है, और उसके बाद मार्केट लो लगाती है। चलिए माय डियर फ्रेंड, ये तो हो गया पिछला एक साल, 3-4 साल। अच्छा, पिछले 3-4 साल में मार्केट जो मोमेंटम बनाती रही है उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी रिसेशन। पहले कोविड का प्रॉब्लम, फिर रिसेशन, कोविड से उभरने के लिए मार्केट ने जो पुल बैक लिए, और उसके बाद बैंकरप्सीज थी, उसके बाद रेट हाइक स्टार्ट हो गए, और आज ये कंडीशंस हैं। तो इसकी वजह से मार्केट, गोल्ड के मार्केट में आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, और मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली 1800 और 2000-2100 का लेवल के अंदर मार्केट रेंज करती हुई नज़र आ रही है आपको। अब मार्केट के अंदर नेक्स्ट क्या होना जा रहा है और उसकी क्या वजूहात है, ये तो सारा प्रीवियस मैंने आपको गाइड किया है टेक्निकल के हवाले से। इसमें जंग्स भी हैं, यानी कि कोविड, उसके बाद अमेरिका का अफ़गानिस्तान को छोड़ देना, उसके बाद रूस यूक्रेन वार, और उसके बाद मिडिल ईस्ट की टेंशन, उसके बाद सीरिया, और उसके बाद आपका पाकिस्तान इंडिया टेंशन्स। पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी थी, और उसका भी फिर उसके बाद इलेक्शन है इनके अंदर, और उसके बाद गोल्ड की अपनी सप्लाई एंड डिमांड भी इसके अंदर शामिल है, और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ डॉलर इंडेक्स के हवाले तो फेडरल रिजर्व के जो अपने इश्यूज़ हैं उनके अगर ऊपर मैं बात करूँ तो रेट हाइक करना, और उनकी जो मीटिंग्स हैं उनके ऊपर बात करना। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा रिसेशन का चक्कर, रिसेशन के ऊपर कंट्रोल करना, अमेरिका का नोट छापना, अमेरिका की बैंकरप्सी बढ़ते जाना, ये दीज आर ऑल दी मैटर्स जिनकी वजह से डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। अब माय डियर फ्रेंड, हमने फोरकास्ट करनी है नेक्स्ट ईयर की। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगले साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट रह सकते हैं जिनके बुनियाद के ऊपर गोल्ड नेक्स्ट ईयर मूव करेगा। हमें गोल्ड को समझने से पहले हमें डॉलर इंडेक्स को समझना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स की इस साल मोमेंटम क्या रहेगी। और जिस तरह मैंने गोल्ड का प्रीवियस आपको 4 साल का रिकॉर्ड दिखाया है, इस तरीके से आपको डॉलर इंडेक्स का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स से ही गोल्ड की मोमेंटम आता है ज़्यादा। अब मैं आ चुका हूँ 2020 के आगाज़ में, जब कोविड का आगाज़ हुआ। डॉलर इंडेक्स 99 पे था, और डॉलर इंडेक्स गिरता है वहाँ से और सीधा नीचे एक डिप लगाता है, और डबल बॉटम एक पैटर्न बनाता है, 89 का लो लगाता है। ये वही टाइम है ठीक जो गोल्ड अपना हाई लगाता है, और उसके बाद मार्केट 89 से उठ के सीधा ये बात है मई 2021 में 89 से गोल्ड डॉलर इंडेक्स की मार्केट उठती है और सीधा हाई लगाती है सितंबर 2022 में। अब इस पीरियड में ऐसा क्या हुआ और क्या पॉलिसीज रही अमेरिका की, जो अमेरिकन डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि 89 से उठ के सीधा $24 महंगा हो गया, 114 पे पहुंच चुका था डॉलर इंडेक्स सितंबर 2022 में। उसके बाद सितंबर 2022 की एक हाई लगाने के बाद मार्केट ने लो लगाया जुलाई 2023 में। मार्केट 104 पे खड़ी है, और ये जो मार्केट का एक साइडवे ट्रेंड है ये नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मार्केट 106 का हाई लगाती है और लो लगाती है मार्केट 101 का। अगर हम देखें तो मार्केट पिछले 2-2.5 सालों से
एक ही जगह पे स्टक है, यानी कि $6 के अंदर अंदर डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज की वजह से। इसके लिए सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को ही हम क्रेडिट देंगे कि डॉलर इंडेक्स स्टेबल है 106 और 101 के दरमियान, जिसकी वजह से आपको नज़र आता है गोल्ड के अंदर भी आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है और गोल्ड भी अपनी रेंज बरकरार किए हुए है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स अपनी रेंज बरकरार किए हुए है। तो सबसे पहले हमें डॉलर इंडेक्स को समझना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स की 2024 में क्या मोमेंटम रहेगी। तो इसके लिए डॉलर इंडेक्स को समझने के लिए आपको डॉलर इंडेक्स के सबसे पहले इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे, लाइक जीपीटी, सीपीआई, पीपीआई, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। दीज आर द इंडिकेटर जो कि डॉलर इंडेक्स को मूवमेंट करवाने में एक सिग्निफिकेंट किरदार अदा कर सकते हैं। और इन सब का बाप यानी कि फेडरल रिजर्व इन इंडिकेटर्स को देख के कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। क्या वो हॉकिश रहता है, डविश हो जाता है, या फिर वो अपनी ट्यून को न्यूट्रल रखता है। देखें, फेडरल रिजर्व एक बात तो क्लियर है कि इस साल 8 मीटिंग्स होनी है। एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और फेडरल रिजर्व ने इस साल कम से कम 2 या 3 दफ़ा रेट कट करने का इंदिया दे रखा है। अगर फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी को डविश करती है, अपने रेट को कट करती है, तो डॉलर इंडेक्स में आपको एक बेरिश टून देखने को मिल सकती है जो कि गोल्ड को सपोर्ट करेगी और गोल्ड को आप बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ये कहता है कि हमें रेट कट नहीं करना चाहिए, ना ही रेट हाइक करना चाहिए और हमें रेट स्टेबल रखना चाहिए, तो ये डॉलर इंडेक्स को भी स्टेबल रखेगा और इस बीच में हमें गोल्ड के अंदर मोमेंटम भी एक स्टेबल मोमेंटम नज़र आएगा और साइडवे ट्रेंड नज़र आएगा। लेकिन अभी तक की जो कंडीशंस हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि फेडरल रिजर्व के ये था कि हम जून या जुलाई में रेट कट करेंगे, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया नहीं हम मार्च में रेट करेंगे। लेकिन लास्ट जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम मार्च में अपना रेट कट नहीं कर रहे, हम शायद मई में रेट कट करें, पहला अपना रेट कट करें और उसके बाद आगे देखेंगे इंडिकेटर्स की बुनियाद पर। यानी कि ये वही इंडिकेटर हैं जिनके बारे में बताया मैंने। इन्फ्लेशन का रेट है, जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सीपीआई है, पीपीआई है और एम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं। दीज आर द इंडिकेटर जो कि फेडरल रिजर्व को सिग्नल देंगे रेट कट करने का या रेट हाइक करने का। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इन इंडिकेटर्स पे नज़र रखनी है और फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है यानी कि जिसको हम एफओएमसी बोलते हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है ताकि आप इनके ऊपर नज़र रख के कोई भी चांस मिस ना करें। पॉइंट नंबर 3, हमने फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज़ के ऊपर, बैंक्स के स्टांस के ऊपर गहरी नज़र रखनी है, क्योंकि अगर बैंक अपनी टून पहले ही चेंज कर लेता है तो फिर आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर भी एक मेजर चेंज नज़र आएगा। अच्छा, डॉलर इंडेक्स या बैंक्स जो होते हैं ये तो इंडिकेटर्स को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरा नंबर 4 है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर भी मार्केट बहुत ज़्यादा नज़र रखती है और मार्केट जो बैंक्स हैं वो जियोपॉलिटिकल डाटास को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में रेट हाइक करना है या कट करना है। वो जो मैंने इंडिकेटर्स का बताया था उनके ऊपर तो नज़र रखते ही रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप गोल्ड पे स्पेसिफिकली ट्रेड करते हैं तो आपको भी जियोपॉलिटिकल टेंशन पे नज़र रखनी चाहिए। इस साल रूस यूक्रेन वॉर कंटिन्यू रह सकती है सबसे पहले, और उसके बाद आपका जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है वो भी कंटिन्यू रह सकती है। इसके अंदर कूद रहे हैं जनाब ईरान, यमन और कुछ और कंट्रीज़। अगर ये कंट्रीज़ अपनी मुदाखलत जारी रखती हैं तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी बात जा सकती है। इसके बाद चाइना और ताइवान की वार भी स्टार्ट होने का खतरा है। 2024 में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई एक और जंग होने का खतरा मौजूद है, और अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उसको आपने कैसे ट्रेड करना है मैं आपको आगे गाइड करता हूं आपको। तो डॉलर इंडेक्स इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखे होता है। इसके बाद डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम की 5वीं रीज़न वो है इन्वेस्टर बिहेवियर। आपको पता है कि हम 10 ईयर यील्ड को भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो 10 ईयर यील्ड के अंदर अगर आपको देखें तो 10 ईयर यील्ड मई 2020 यानी कि कोविड जब आया तब ये 0.50% था और अब ये 4.5% पे पहुंचा हुआ है। क्यों? सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट चेंज आपको नज़र आ रहा है वो 10 ईयर यील्ड में है। तो आपको इन्वेस्टर बिहेवियर देखना चाहिए।
गोल्ड क्योंकि एक सेफ हेवन है, 10 ईयर ईल्ड को भी लोग सेफ हेवन समझते हैं, इन्वेस्टर सेफ हेवन समझता है। आपको इन्वेस्टर की मेंटालिटी को इस साल और भी बखूबी ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने कोविड के दौरान अपना सारा पैसा 10 ईयर ईल्ड में लगाया। रूस यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई तब इन्वेस्टर ने अपना सारा पैसा 10 ईयर ईल्ड में डंप किया। उसके अलावा जब इसराइल फ़लस्तीन की जंग स्टार्ट हुई, मार्केट सारा पैसा ला के लोगों ने बॉन्ड्स में लगा दिया। बॉन्ड यील्ड इतना इम्पैक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर, और ये भी एक सेव हेवन की कंडीशन है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने डेट्स क्लियर करता है। और हमेशा अमेरिका ये मशहूर है, उन्होंने अपने आप को एक साबित किया हुआ है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और हम जो जिससे वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। उस बुनियाद पर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी दुनिया में नंबर 1 है, इसलिए वो दुनिया का बादशाह कहलाता है। और इसका प्रूफ पिछले 4 साल की मोमेंटम आप 10 ईयर ईल्ड से देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हम फरवरी के स्टार्ट में हैं, और जनवरी का पूरा महीना डॉलर इंडेक्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन गोल्ड के लिए थोड़ा बैरिश ही रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब रेट कट होंगे तो डॉलर इंडेक्स में आपको एक बड़ी डिप देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं फोरकास्ट करूं डॉलर इंडेक्स का, तो एक मैं अगेन ये 106 और 105 का हाई मार्केट का लगता हुआ देख रहा हूं, और मार्केट इस लेवल को आ सकती है, और यहाँ से फिर मार्केट दोबारा से एक करेक्शन लेगी और मार्केट फिर डाउनवर्ड आना शुरू करेगी, और मार्केट इस साल 98 को टच कर सकती है, और फिर उसके बाद 98 को टच करने के बाद मार्केट अपना अपवर्ड मोमेंटम कायम रखेगी, और फिर मार्केट पूरा साल कुछ यूं ही मूव करती रहेगी। ये ऐसा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स पूरा साल अपने आप को स्टेबल रखेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो पूरा साल 2008 और 98 के दरमियान मोमेंटम दिखाती रहेगी। वर्स्ट तरीन कंडीशन में जब मार्केट रेट कट कर रही होगी और डॉलर के ऊपर लोगों का इतना, इन्वेस्टर्स का इतना बिलीव नहीं होगा, तब मार्केट 98 को या 96 को भी इवन टच कर सकती है, लेकिन वो एक वीक या स्पाइक टाइप होगा। बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह के मार्केट ने ये देखे पहले भी लगाया हुआ है। ये जुलाई के महीने की कैंडल है, जुलाई 2023 की कैंडल है। तो एक अगेन हमें एक कैंडल देखने को मिल सकती है मई और जुलाई के दरमियान, और उसके बाद ये वही वक्त है जब मई और जुलाई के दरमियान जब मैं डॉलर इंडेक्स में एक स्पाइक देख रहा हूँ डाउनवर्ड, ये वही वक्त है जब मैं गोल्ड के अंदर एक नया हाई बनता हुआ देख रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने माइंड में इस चीज़ को रजिस्टर कर लें, और उसके बाद उसी तरीके से आप गोल्ड में भी ट्रेड करें। अभी मैं गोल्ड को एनालिसिस नहीं कर रहा टेक्निकली, अभी मैं सिर्फ डॉलर इंडेक्स को आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बीच बीच में आपको इसीलिए बताता जा रहा हूँ कि ये जो एक लंबा सा वीक डॉलर इंडेक्स में लगेगा, आपने कैसे कैश करना है। गोल्ड में कैश कर सकते हैं, यूरो में कैश कर सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड में कैश कर सकते हैं, इसके अलावा जापानीज येन और कैनेडियन डॉलर के अंदर भी हमें अच्छे सेटअप मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स का तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर करेगी। अगर मैं आपको 10 ईयर यील्ड का बताऊं, तो 10 ईयर यील्ड का जो लो है वो मुझे 3.50 इस साल, और हाई जो है वो मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 5% को ये दोबारा टच कर सकता है या इवन टेस्ट कर सकता है इस साल 10 ईयर यील्ड, और 10 ईयर यील्ड अपना हाई ब्रेक करेगा इस साल, और मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। सो 10 ईयर यील्ड में एक नया हाई हम देख रहे हैं और एक लो हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में। अच्छा, ये 10 ईयर यील्ड में नया हाई कब लगेगा? सेम उसी वक्त ये नया हाई 10 ईयर यील्ड पे लगेगा जब हम डॉलर इंडेक्स में एक वीक कैंडल देख रहे हैं। तो उसी पीरियड के, यानी कि ये आपके मार्च और जुलाई के मिड में ये एक आपको नया हाई देखने को मिल सकता है 10 ईयर यील्ड में। माय डियर फ्रेंड, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको डायरेक्टली गोल्ड के चार्ट पे लेके आता हूँ, जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। तो गोल्ड का पूरा साल कैसा रहेगा वो 5 बेसिक्स पॉइंट के ऊपर मुनसर करता है, जिनके अंदर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे डॉलर इंडेक्स और उसके की इंडिकेटर्स। नंबर 2, फेडरल रिजर्व का स्टांस, कितनी दफ़ा वो रेट कट करने की बात करता है, रेट करता है, या अपने बैंक की पॉलिसी कैसी बनाता है और किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को लेके चलता है। नंबर 3, जियोपॉलिटिकल टेंशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर 3 वाला सबसे
इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट है। यार हम अपनी डिस्कस करते रहते हैं कि आपको अपने पैसे संभाल के रखने चाहिए, अकाउंट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो बंदा पूछे ट्रेड कब करनी है? भाई इस वक्त के लिए पैसा संभाल के रखना है। जब भी आपको कहीं से कोई नई जंग की खबर आए, आंखें बंद करके आपने गोल्ड को बाय करना होता है। ये एक ट्रिक है। और जंगों के दरमियान लोग तो दुआएं करते हैं अल्लाह माफ करे जंगें लगी और वो पैसा कमाएं। तो भाई आप कब पैसा कमाओगे? आपके लिए अगर आपको टेक्निकल नहीं आते, अगर आपको फंडामेंटल नहीं आते, लेकिन आपको इतना तो पता चल जाता है ना खबरें देख के कि फलाने मुल्क में जंग स्टार्ट हो रही है और उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं, तो इस चीज़ को बुनियाद बना के भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। नंबर 4 पे इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। इन्वेस्टर का बिहेवियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम सेंटीमेंट कहते हैं, रिस्क सेंटीमेंट या फिर इन्वेस्टर्स का अपना इंटरेस्ट, ये किसी तरफ भी बैठ सकता है और इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये भी गोल्ड को एक चेंज करवाने में अपना सिग्निफिकेंट किरदार अदा करता है। और नंबर 5 टेक्निकल एनालिसिस, विच इज़ आवर फेवरेट टॉपिक एंड जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस। आप ये सोच रहे होंगे कि 20 मिनट बाद सर को याद आया टेक्निकल एनालिसिस करना। तो टेक्निकल एनालिसिस का आगाज़ कुछ ऐसा होता है। मैं 1997 से अपने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे देखें 99 और 2001 में मार्केट 285 यानी कि 295 या $300 का एक गोल्ड का टुकड़ा था, जो कि आज $2100 प्लस हो चुका है। खैर मार्केट जो है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और थ्रू आउट 11 साल मुसलसल, यानी कि 2001 से लेके 2011 तक मार्केट मुसलसल बाय ट्रेंड में रही। 11 साल, ओ माय गॉड भाई साहब, ये बहुत बड़ा मोमेंटम था। मार्केट 11 साल मुसलसल बाय के मोमेंटम में रही और मार्केट ने अपना 2011 में 1925 का हाई सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया जो काफ़ी अर्सा टूटा नहीं। उसके बाद मार्केट ने टेक्निकली हमें पहले बता दिया कि भाई मैं अब नीचे जा रही हूँ। और ये बात है जनाब 2011 की। 2012 में दो साल मार्केट ने वीक क्रिएट की और गोल्ड क्रैश कर गया 2013 में। मैं रीजंस की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ। 2013, 2014, 2015 बैरिश ईयर रहे गोल्ड के लिए, यानी कि 2011 से मार्केट गिरती रही और मुसलसल 5 साल जो आपका गोल्ड बाजार है वो गिरता रहा और मार्केट ने अपना लो लगाया 1050 का, जो कि आलमोस्ट 90% रेट डिक्रीज हुए थे। मार्केट क्रैश हो गई समझ लें आप। और एक ही साल में अगर मैं बात करूं स्पेशली 2013 की, तो 1690 से मार्केट गिरी है और 1100 पे, यानी कि एक ही साल के अंदर मार्केट लगभग 70 से 75% गिर गई केवल एक साल में, और वो साल था 2013। वीडियो को पॉज करें, रिसर्च करें 2013 में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड इतना क्रैश कर गया और एक ही साल में 75% गोल्ड गिर गया। उसकी प्राइसेस में लगभग आधे से भी ज़्यादा कमी हो चुकी थी। 2000 की प्रोडक्ट आपको 1100 में मिल रही थी। उसकी क्या वजह बनी, रिसर्च करके चैट में बताएं। खैर 2016 गोल्ड के लिए अच्छा रहा। गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया बड़े अरसे बाद $1300 का, और उसके बाद मार्केट 2016 से लेके मुसलसल 2020 तक बाय ट्रेंड में रही। यानी कि 5 साल गोल्ड की मार्केट के आपको मिल रहे हैं बेरिश और 5 साल बुलिश। इससे पहले 11 साल मुसलसल मार्केट बुलिश ट्रेंड में रही। खैर अब हम 2020 से लेके 2025 तक की बात करने लगे हैं, विच इज़ आर फेवरेट टॉपिक, क्योंकि 2024 और 2025 में हम ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो अगर 2 साल की ये फोरकास्ट हमें समझ आ गई और हम ये फोरसी करने में कामयाब हो गए, तो सोचें हम कितना पैसा बना सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ स्पेशली अपने फेवरेट टॉपिक की, यानी कि 2021, 2022, 2023 और 2024 की। देखें अगर तो मैं बात करूँ 2022 की, तो मार्केट ने आपको एक डोजी दी। ये देखें
अब ये डोजी कंफ्यूज थी कि मैं बाय जाऊं या सेल जाऊं, और मार्केट यहां से वापस क्रैश भी हो सकती थी, जिसकी करेक्शन लेनी थी मार्केट ने ये $1,1200 की, लेकिन ऐसा हो ना सका और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है, बिकॉज जितने रिसोर्सेज हो रहे हैं, एटमी ताकतें बन रही हैं, लोग चैट जीपीटी आ गया है, एआई का दौर है, चीज़ें ऑटोमेशन और बिजनेस बड़ी तरक्की कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं इंटरनेट की वजह से। तो इस सूरत में गोल्ड का इतनी बड़ी करेक्शन लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो माय डियर फ्रेंड, जब ये 2022 की एक कंफ्यूज कैंडल बनी, तो 2023 की कैंडल ने आके इसको रिजेक्शन दी, यानी कि पिछले साल की कैंडल ने रिजेक्शन दी थी और उसने बता दिया कि भाई मेरा कोई मूड नहीं है अभी करेक्शन लेने का या नीचे जाने का, अभी तो मैं अपने बाय मोमेंटम में हूँ। तो फिर इससे ये प्रूफ हुआ, 2023 की कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये वाले 5 साल 2020 से लेके 2025 तक का ये जो 5 साल का हमारा एक टाइम फ्रेम बनता है, ये भी बुलिश रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें गोल्ड के अंदर बाय ही तलाश करनी है जब जब गोल्ड लो लगाएगा। उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, मैं उनके ऊपर नहीं जाता। मैं पर्सनली एज अ टेक्निकल एनालिस्ट गोल्ड को अंडर वैल्यू समझ रहा हूँ अभी भी। जब से कोविड आया है माय डियर फ्रेंड, चीज़ें 5 से 6 गुना महंगी हो चुकी हैं, यानी कि 600% महंगाई हो चुकी है पूरी दुनिया में। अब अमेरिका रो रहा है, ये तो पाकिस्तान में तो हो चुका है ऑलरेडी और पूरी दुनिया में हो रहा है ऑलरेडी। तो अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो कोरोना से पहले जो प्रोडक्ट आपको $5 की मिलती थी या आपको $10 की मिलती थी, आज वो $70 या $80 में मिल रही है आपको, यानी कि 600 से 700% महंगाई हो गई है पूरी दुनिया में। लेकिन गोल्ड तो वही का वही है। कोविड से पहले जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 में जो मार्केट ने हाई लगाया था वो था 2080, और आज भी मार्केट 2080 से नीचे ही खड़ा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डैट मीन गोल्ड के अंदर ये करेक्शन आना बाकी है, और ये मैं समझता हूँ एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, एज अ सेंटिमेंट बिहेवियर एनालिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में गोल्ड की जो प्राइसेस हैं अंडर वैल्यू हैं। इसकी रीज़न नंबर टू ये है कि आज इंडिया, चाइना, रूस और तुर्की, 3-4 और कंट्रीज़ हैं हाथ मुंह धो के पड़ी हुई हैं पीछे गोल्ड के, और हर कंट्री गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व अपने पास जमा कर रही है। स्पेशली चाइना और इंडिया के दरमियान तो चाइना, इंडिया और रूस के दरमियान तो ये वार चल रही है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व अपने पास जमा करेगी और कौन सी कंट्री नेक्स्ट किंग बनेगी। स्पेशली ये जो वार है, ये वार 3 कंट्रीज़ के दरमियान मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिनमें तीसरे नंबर पे आ रहा है इंडिया, दूसरे नंबर पे आ रहा है रूस, और पहले नंबर पे जो इस जंग में सबसे आगे है और अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर बना हुआ है वो है चाइना। तो चाइना, रूस और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस अभी भी अंडर वैल्यू है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर मैं अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 ईयर के लिए, लेकिन मैं आने वाले 2 सालों के लिए बता रहा हूं कि गोल्ड को आप 2400 और 2600 का लेवल में देख सकते हैं। और अगर कोई ना कोई अल्लाह ना करे जंग लग गई, स्पेशली इन दीज 4 कंट्रीज के दरमियान बात कर रहा हूँ, अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2, इंडिया एंड रूस, अगर ये चारों कंट्रीज में से कोई भी 2 कंट्रीज आपस में डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व होती हैं तो गोल्ड 3000 को भी टच कर सकता है। इन दीज 4 बिग कंट्रीज, दीज आर बिग 4 जाइंट। तो इनमें से अगर चारों में से कोई भी 2 कंट्रीज आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात जाएगी और गोल्ड 3000 या 3200 पे हमें नजर आएगा। अल्लाह ना करे। लेकिन मेरा ये सारे एनालिसिस प्रोवाइड करने का मकसद ये था कि गोल्ड अंडर वैल्यू है अभी भी, और अगले 2 सालों में गोल्ड अपना नया हाई निकालेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा नमूना मेरे फेवरेट इंडिकेटर का। तो मेरा फेवरेट इंडिकेटर कौन सा जी? मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है वो है फिबोनाची। तो फिबोनाची को अगर मैं 2000 से पकड़ता हूँ, 2001 से पकड़ता हूँ और मैं 2011 तक लेके आता हूँ, तो इसकी जो करेक्शन बनती थी वो बनती थी 1080, और मार्केट ने वो लगाई
आप देख लें, ये मैंने कोई पहले से प्लान नहीं किया हुआ, ये अभी आपके सामने लगा रहा हूँ और मार्केट ने ये लगाई और आपने देख ली कि मार्केट ने करेक्शन दे दी। अब मार्केट अब जो अपना नया हाई लगाएगी उसके मुताबिक अपनी करेक्शन करेगी 50% की, और ये 50% जो आपका एरिया होगा वो 1800 और 1700 का एरिया होगा। लेकिन अगर अभी के हाई की बात करूं तो मार्केट अगर अपना 50% वाला लो दोबारा लगाए तो गोल्ड 1200 पे आपको नजर आता है, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नो इन दीज कंडीशन। ठीक है, जहां पे हर कंट्री जो है वो गोल्ड के ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व अपने पास जमा करना चाह रही है। तो मेरा जो मानना है वो मेरा ये मानना है कि गोल्ड जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड कम अज़ कम भी आपका 2-3,000-3,200 के लेवल पे नज़र आए, तब गोल्ड की जो मुझे करेक्शन है वो दोबारा से नज़र आती है 2100, 2200 या 1600-1700 पे। तब तक मेरे ख्याल से ये चीज़ें नामुमकिन है। मुझे लगता है कि मार्केट को अपना नया हाई लगाना चाहिए। सो अगर मैं अभी की बात कर लूँ, आज के हाई की भी बात कर लूँ, तो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि एक गोल्ड जो है वो अंडर वैल्यू है और गोल्ड को अगेन अपना हाई ब्रेक करना चाहिए और गोल्ड को सबसे पहले 2200-2300 के लेवल को टच करना चाहिए, 2400 के लेवल को टच करना चाहिए। इस साल में मैं ये तो नहीं कह सकता कि मार्केट 2500-3000 को टच करेगी। हाँ, इस साल में मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड अपना एटलीस्ट एक दफ़ा हाई ब्रेक लाजमी करेगी और ये होगा हाई ब्रेक मार्च और जुलाई के दरमियान। ईयर के एंड में मुझे नहीं नज़र आ रहा, मुझे ये नज़र आ रहा है मार्च से लेके जुलाई के दरमियान, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीनों के अंदर अंदर या 3 महीनों के अंदर अंदर मार्केट मुझे अपना एक नया हाई लगाती हुई दिख रही है। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि नया हाई मार्केट का कितना बन सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे नए हाईज हैं वो 2400 और 2500 के दरमियान आ रहा है। आई नो कि लोग कहेंगे यार ये सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। भाई मुझे नहीं पता था पिछले साल कि मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी और 2100-2200 को टच करेगी, लेकिन अगर आप मेरी साल 2022 की फोरकास्ट निकालो या साल 2023 जनवरी 2023 में जो ईयरली फोरकास्ट की वीडियो मैंने बनाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई के बटन के ऊपर प्रेस करके भी आप देख सकते हैं, आप देखें कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2150 और 2200 का हाई बताया था। तब लोगों को लगा यार ये बंदा फेंक रहा है और मार्केट ने लगाया एग्जैक्टली। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट 2400 से 2500 के दरमियान का एक हाई लगा सकती है इस साल अगले चंद मंथ में। तो 2022 तो ब्रेक हो रहा है भाई, ये तो कन्फर्म है इंशाल्लाह। बाकी देखना है जो अल्लाह ताला की ज़ात करेगी वही होगा। लेकिन मेरे जो नॉकिस इल्म है जिसके अंदर मेरा टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है, उसके मुताबिक मार्केट अपना हाई लगाने जा रही है और विच इज़ 2300 से ऊपर देख रहा हूँ। और ये देखो मेरा टीपी जो गोल्ड को मैंने बाय कर रखा है 1850 से, उसका हाई भी अब मैं देख लें कि 2300 के करीब करीब रखा हुआ है अपना टीपी। तो मैंने जो 1850 से गोल्ड को बाय किया हुआ है, मैं 2300 के करीब करीब जाकर सोचूंगा प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में, क्योंकि मार्केट ने बाद में करेक्शन करनी है छोटे टाइम फ्रेम में और फिर मार्केट वापस नीचे आएगी। तो ये था ईयरली फोरकास्ट ऑफ गोल्ड। अब मैं आता हूँ 6 महीने की कैंडल्स के ऊपर, और 6 महीने के कैंडल्स के ऊपर मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि मार्केट ने बनाई थी जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में मार्केट ने एक विक बनाई थी, एक डोजी बनाई थी, एक इस डोजी को आप कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई थी। मार्केट ने अगले में 6 महीनों में उसकी कंफर्मेशन की और अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में है। ये 6 मंथ का एक जो हमारा चार्ट है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स की बात करूँ, क्योंकि जाहिर है हम ईयरली फोरकास्ट कर रहे हैं और ये साल में एक ही वीडियो बननी है, तो आपके सारे चार्ट्स आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर मैं क्वार्टरली कैंडल्स की बात करूं तो क्वार्टरली कैंडल्स में आप देखेंगे जो मार्केट ने ट्रिपल टॉप लगाया था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है और मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। और अगर हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, ये देखें ये वाला क्वार्टर अगर हम बात करें तो कितना बुलिश है। इट्स लुक लाइक अ मारूपुजो बुलिश क्वार्टर। ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात कर रहा हूँ। सो ये एक लास्ट क्वार्टर है ऑफ द ईयर 2023 का।
जो कि मैं बता रहा है कि अगले 3-4 क्वार्टर नहायत बुलिश रहेंगे। और इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर को क्लोज होने में 1 मंथ और 20 दिन बाकी हैं, मार्केट ने अपना लो लगा लिया है और मुझे लगता है कि अब मार्केट अपने हाईज की तरफ जाएगी और सेकंड क्वार्टर में मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। इस क्वार्टर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस क्वार्टर को क्लोज होना चाहिए जाके 2100 और 2200 के करीब। और नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अगला क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है आपका मार्च से लेके जून तक का, जो मार्च से लेके जून तक का क्वार्टर है, उस क्वार्टर में मार्केट अपना नया हाई लगाएगी। अगर आप पिछले हाईज की बात करें तो ये देखें, ये तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का था। अगर हम बात करें जनवरी से लेकर मार्च तक का था और उससे भी पहले जुलाई से लेके ऑनवर्ड, तो ये 3 क्वार्टर्स के अंदर मार्केट ने हाई लगाया और अभी भी चांसेस है कि मार्केट मार्च से लेकर जो जून तक का क्वार्टर बनेगा उसके अंदर अपने हाई लगाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और उसके बाद अच्छा, अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा यार मार्केट ने हाई लगा लिया, तो जब मार्केट ने हाई लगा लिया तो फिर मार्केट पूरा साल अपने उसी हाई के दरमियान और लो के दरमियान मार्केट वर्क करेगी। और लो कौन सा है हमारा? 1950। 1950 से लेके जो मार्केट का नया हाई होगा उसके दरमियान, और स्पेशली 2050 से ऊपर मार्केट रहने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे हाई डिमांड नज़र आ रही है गोल्ड के अंदर। और हाई डिमांड के अंदर भी मैंने 4 कंट्रीज़ का नाम बता दिया, जिनमें से 3 कंट्रीज़ एग्रेसिवली गोल्ड को बाय कर रही हैं। उस वजह से गोल्ड के अंदर डिमांड कम नहीं होगी। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के पास एक शैतान बटन है, जब मर्जी को दबाता है और जंग शुरू हो जाती है। रिसेंटली एग्जांपल आप ईरान और पाकिस्तान की ही ले लें। ईरान और पाकिस्तान एक ब्रदर कंट्रीज़ हैं, लेकिन आपस में शुरुली पटाखे चल गए और एक जंग सी कंडीशन हो गई। सो माय डियर फ्रेंड, ये कभी भी किसी टाइम भी, स्पेशली नॉर्थ कोरिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया एक्टिव हो सकता है 2024 में और पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन सकता है, स्पेशली अमेरिका बहादुर के लिए। नॉर्थ कोरिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री और 2025 में नॉर्थ कोरिया का मैं देख रहा हूँ कि 2025 में कोई ऐसा प्लान कर रहा है नॉर्थ कोरिया जो पूरी दुनिया के अंदर एक रिस्क का एलिमेंट लेके आ सकता है। स्पेशली नॉर्थ कोरिया और चाइना 2025 के अंदर इन दोनों का कोई ना कोई सीन नज़र आ रहा है। और आपका ये रूस बहादुर तो है ही है और इंडिया भी तैयार खड़ा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब के पास बटन है। पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है। इन दीज क्वार्टर अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक नया हाई नज़र आ रहा है 2025 तक का। अब भी हम 2024 की ही बात कर रहे हैं। अगर मैं मंथली कैंडल्स की बात करूं तो मंथली कैंडल्स में ये एक कैंडल, ये जो कि बनी थी मेरे ख्याल से ये दिसंबर की कैंडल है, दिसंबर 2023 की लास्ट कैंडल है। थोड़ी सी वीकनेस शो की, जनवरी में वीकनेस रही, मुझे फरवरी में भी वीकनेस नज़र आ रही है आल्दो, लेकिन मार्च से चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि फेडरल रिजर्व भी अपना स्टांस चेंज कर रहा है और रेट कट करने की तरफ आ रहा है और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर मैं अपने गोल्ड ईयरली फोरकास्ट को सम अप करूं तो 5 चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। और अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस को सम अप करूं तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप बड़े ही आराम से इस चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हैं। मार्केट आप अपने चार्ट के ऊपर यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लें और यहाँ पे ले आएँ, क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं ये 2025 तक की लाइन खींच लेता हूँ। तो मार्केट मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शायद टच करे और ये लेवल क्या है जी, शायद वाली बात कर रहा हूँ, और ये 2000 का लेवल ही एग्जैक्टली 1980 1975 और 2000 का लेवल निकल रहा है। शायद मार्केट इसको टच करे, शायद 1950 के अंदर विक मारे और फिर उसके बाद मार्केट अपवर्ड जाए, अपना नया हाई लगाए, फिर मार्केट लो लगाए एंड अगेन इसी लेवल को, इसी पैटर्न को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट के नीचे आने के चांसेस नहीं है। और फिर नीचे भी मार्केट इसी लेवल पे आएगी जिस लेवल पे अभी खड़ी है। यानी कि मैं 2000 से नीचे मार्केट को 2024 में मैं नहीं देख रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड? इसका मतलब बड़ा साफ वाज़िया है। इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट आपको 1950 पे नज़र आए, जब भी मार्केट आपको 1980 पे नज़र आए, 1970 पे नज़र आए, 1975 पे, 1985 पे, 1995 पे, 1900 की फिगर कोई भी है ना, तो आपके लिए मोस्ट फेवरेट बाइंग एरिया होना चाहिए, जहाँ से मेरे ख्याल से गोल्ड को बड़ी हैवी डिमांड मिलेगी। और डिमांड किन की तरफ से मिलेगी? डिमांड मिलेगी आपको इन दीज कंट्रीज़। इंडिया सर फहरिस्त है, रूस सर फहरिस्त है और सबसे बड़ा बायर
आपका चाइना बहादुर है जो गोल्ड के पीछे हाथ जोड़ के पड़े हुए हैं, और ये डायरेक्ट जो गोल्ड के माइनर हैं उनके साथ लिंक पे हैं, और ये बड़े से बड़ा गोल्ड का स्टॉक उठाने की ताकत रखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड का नया हाई ये तो मैंने आपको बता दिया, और गोल्ड एक साइडवे कंडीशन में रहेगा थ्रू आउट द ईयर एक नया हाई लगाने के बाद, और वो भी मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तरीके पर बता दिया। लेकिन 2000 से ऊपर और 2000 ऊपर रहने की वजह क्या है, मैंने ये कंट्रीज बताई जो गोल्ड को हैवी डिमांड कर रही हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो गोल्ड क़यामत तक रहने वाली प्रोडक्ट है, एक लग्जरी प्रोडक्ट है। तो गोल्ड के अंदर आप सडनली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि गोल्ड एकदम क्रैश कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया के हालात इसके ऊपर डिपेंड है। आपको स्पेशली जियोपॉलिटिकल कंडीशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिनेरियो में। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से आप फिर इस साइडवे ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। आप गोल्ड के अंदर साइडवे एक ट्रेंड देखेंगे, लेकिन उससे पहले एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर मुझे नज़र नहीं आ रहा गोल्ड रुकने वाला। गोल्ड अपने नए हाई लगाएगा और एक साल में 2 दफ़ा भी हाई लगा सकता है, जो कि मैंने अपने चार्ट पे वाज़ा किया है। तो ये आपको एक ईयरली कंडीशन नज़र आ गई, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, जिसके मुताबिक मैंने कहा है कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम रखेगी। अब मैं थोड़ा सा वीकली का पॉइंट ऑफ व्यू दे के अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीकली के अंदर भी मुझे सेम लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ये देखें 1980 का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये देखिए आपने मेरे चार्ट पे देख लिया कि हमने गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है। हम शॉर्ट टर्म सेल करते हैं गोल्ड को जब भी सेल करना हो स्कैल्पिंग के नीयत से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक एरिया है, ये 1980 का, 1990 का, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा टेस्ट भी किया है। और अगर मार्केट एक्सट्रीम कंडीशन में आती है, एक्सट्रीम कंडीशन में, तो दैट इज़ अ लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये अगर मार्केट एक्सट्रीम कंडीशन में आती है तो ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लो जो लगा सकती है मार्केट वो 1950 है, क्योंकि मैंने जो आपको लगा के दिखाई थी फिबोनाची, उसके लेवल के मुताबिक ये हमें 1950 से नीचे जाती हुई नहीं दिख रही। अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेवल आ रहा है ये देखें 1942 और 1950। इस एक्सट्रीम कंडीशन में मुझे 1800 के लेवल पे मार्केट जाती हुई नहीं दिख रही। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी गोल्ड के अंदर बाय के अंदर पोजीशन रखनी है, जिस तरह कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड करता हूं, तो आप 1950 के लेवल से, जिससे मैंने पहले भी बाय करवाया, वैसे मैंने पहले जो 1850 से बाय करवाया था, और अगेन मार्केट अगर 1850 से आती है तो मैं फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहूँगा 1850 से और 1950 के दरमियान से गोल्ड को टिल नेक्स्ट हाई। और जब मैं बात करूं सेल की, तो गोल्ड को आपने सेल करना है नेक्स्ट हाई से, और उससे भी आगे जो हाई लगेगा उससे आपने गोल्ड को सेल में देखना है, और इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे हमारे साथ मिलके। सिक्योर ट्रेड करने के लिए गोल्ड को आप बाय करेंगे हमेशा, और टेम्परेरी आप गोल्ड को सेल करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और मेरे ख्याल से मैंने हर लिहाज से गोल्ड को कवर किया है, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी और सेंटिमेंटली भी, और स्पेशली डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड के साथ मैंने रिलेट भी कर दिया। अभी जो चीज़ें मेरे पास रह गई थी वो गोल्ड के माइनर थे जिनको मैंने डिस्कस करना था, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। और भी 3-4 टॉपिक थे जिनको मैंने इग्नोर किया या फिर मैंने कम किया। आई होप आपको ये हमारी गोल्ड की ईयरली फोरकास्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगले साल मुलाकात होगी गोल्ड ईयरली फोरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।